हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने जो अपना जो टेंस का जो टॉपिक था उसकी दो क्लास अपन ने देख ली थी। 60 क्वेश्चन अपन ने उनमें एमसीक्यू और पीआईक्यू थे, वो अपन ने डिस्कस कर लिए। आज अपन देखेंगे जो अपना पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ये शुरुआत करेंगे। आपने रिट मेंस के अंदर सबसे पहले यही जो सिलेबस के अंदर यही टॉपिक दे रखा है आपका पार्ट ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ना क्या क्या होता है। एक तो होता है नाउन, ठीक है। दूसरा होता है प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन। तीसरा होता है वर्ब। इसके अलावा होता है एडवर्ब और एक होता है एडजेक्टिव। ये चीजें अपने को पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़नी होती है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर ये पांच पॉइंट अपने नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गई, एडवर्ब हो गई और एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो आज अपन शुरू करेंगे सबसे पहले नाउन से। तो नाउन के एमसीक्यूज अपन आज की क्लास में देखने वाले हैं। वहीं 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एमसीक्यूज पीवाईक्यूज। तो बने रहिए क्लास के साथ। और क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास बिना टाइम खराब किए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई लव माई कंट्री बट माई लव ऑफ ह्यूमैनिटी इज ग्रेटर। जो अंडरलाइन वर्ड है ये वाले, ये अंडरलाइन वर्ड क्या है? ये अपने को इनका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, ठीक है। दोनों वर्ड सेम है, इधर भी लव है और इधर भी लव है। तो ये जो लव है ये वाला, ये क्या काम कर रहा है सेंटेंस में, और ये जो लव है ये क्या काम कर रहा है? ऑप्शन है अपने पास। ए ऑप्शन है, फर्स्ट वाला जो ये लव है ये वर्ब होगा, ये सेकंड वाला नाउन होगा, ठीक है। और फर्स्ट वाला जो है वो नाउन हो, ये सेकंड वाला वर्ब होगा। या फिर थर्ड ऑप्शन है एडजेक्टिव है फर्स्ट वाला, या फिर सेकंड वाला वर्ब होगा। और फोर्थ ऑप्शन है डी, वर्ब होगा या फिर एडवर्ब होगी, ठीक है। तो अब देखो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जो वर्ड है अपने अलग अलग तरीके से काम आते हैं। तो यहाँ देखो ये क्या है, आई सब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्ट की तरह ही काम आ रहा है यहाँ पर। तो और ये क्या हो गया अपना वर्ब, क्या हो गया ये वर्ब। ये लव जो आया है यहाँ पर किस काम आ रहा है? वर्ब के। तो अपना ऑप्शन क्या आ रहा है? वर्ब का एक ही ऑप्शन आ रहा है, बाकी तो सारे वैसे ही कट गए एक तरीके से, तो ये भी हो गया। और दूसरा देखते हैं, माई आ रहा है, पजेसिव के साथ हमेशा आगे जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा? नाउन के रूप में काम करता है, तो ये क्या हो गया? नाउन। तो फर्स्ट ऑप्शन आ गया ए। समझ में आया क्या? यानी कि ये जो लव है शुरू वाला, ये वर्ब की तरह काम में आ रहा है, और ये वाला आ रहा है नाउन की तरह काम में। तो फर्स्ट जो लव है वो क्या है? वर्ब। और सेकंड जो है वो लव क्या है? नाउन। तो ऑप्शन क्या रहा अपना? ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज ए लंदन इन ऑन्टेरियो। अंडरलाइन वर्ड इज, जी हाँ, जो लंदन वर्ड जो दे रखा है ये क्या है अपना? प्रॉपर नाउन है, या कॉमन नाउन है, या फिर कलेक्टिव नाउन है, या फिर मैटेरियल नाउन है? कौन सा नाउन है? पहली चीज तो आपको नाउन का पता होना चाहिए कि नाउन कितने प्रकार का होता है। मैंने क्लास में बताया आपको, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। एक होता है काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल में तीन होते हैं, एक होता है प्रॉपर, दूसरा होता है कॉमन, और तीसरा होता है कलेक्टिव, ठीक है। और अनकाउंटेबल में दो आते हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। यानी कलेक्टिव नाउन वे नाउन होते हैं जिनको अपन काउंट कर सकते हैं, जिनकी गणना की जा सकती है, जिनकी गिनती की जा सकती है, 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। जिनका प्लूरल बनता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर हो गया, ये कॉमन हो गया, और ये कलेक्टिव हो गया, ठीक है। इधर ये अनकाउंटेबल है जिसको गिन नहीं सकते, इसमें दो आते हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये जो लंदन दे रखा है ये क्या है? तो प्रॉपर नाउन के अंदर पहली चीज तो आप ये ध्यान रखो, जो नाउन होता है वो तो पता ही है आपको क्या होता है, नेम ऑफ पर्सन ऑफ, नेम ऑफ पर्सन, पैलेस और थिंग, ठीक है। तो जब भी किसी पर्सन की बात होती है, पैलेस की बात होती है, थिंग की बात होती है, वो क्या होती है? नाउन। या फिर दूसरे तरीके से ऐसे समझ लो, जिस चीज को अपन देख सकते हैं, जिस चीज को अपन देख सकते हैं और साथ में क्या कर सकते हैं, टच यानी छू सकते हैं, वो सभी क्या है? नाउन है, ठीक है। ये तो शॉर्ट तरीके से याद करने का तरीका हो गया, जिसको अपन देख सकते हैं साथ उसको टच कर सके, छू सके, वो नाउन हो गया। बाकी अकॉर्डिंग टू ग्रामर क्या हो गया? नेम ऑफ पर्सन, पैलेस और थिंग, ये कॉल्ड नाउन, ठीक है। तो यहाँ लंदन है, ये एक स्थान का नाम आ गया। और क्या है इसके पहले? आर्टिकल यूज हो रहा है। तो आर्टिकल यूज होता है तो प्रॉपर नाउन तो होगा नहीं, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल यूज नहीं होता, ये ध्यान रखना। प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, जीरो आर्टिकल। ये प्रॉपर नाउन आएगी तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना।
आर्टिकल यूज होता है कॉमन नाउन के पहले, तो आर्टिकल यूज होगा अपना कॉमन नाउन के पहले। तो ये अपना सेकंड ऑप्शन अगर देखें तो ये हो गया अपना आर्टिकल प्लस कॉमन नाउन। क्या हो गया? कॉमन नाउन। तो ये क्या है अपना आर्टिकल यूज हो सकता है, तो क्या हो गया? कॉमन नाउन की तरह काम में आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पहले क्या आ रहा है? ए आर्टिकल आ रहा है, तो आर्टिकल यूज होने की वजह से ये किस तरीके से काम आ रहा है? कॉमन नाउन। वैसे भी प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर बड़ा आता है, अगर आर्टिकल नहीं आता तो ये प्रॉपर नाउन की तरह काम करता। आर्टिकल आ रहा है तो ये प्रॉपर नाउन ना होकर क्या है? ये कॉमन नाउन है। तो ऑप्शन अपना क्या रहेगा? बी ऑप्शन। क्या रहेगा? बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमांशु नोज सेवरल है, सेवरल कमल्स। तो जो कमल्स है, इसका के स्टार्टिंग लेटर क्या है? कैपिटल है, और इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आ रहा। तो आप इसको देख के क्या समझोगे कि ये प्रॉपर नाउन है? क्योंकि प्रॉपर नाउन का जो स्टार्टिंग जो लेटर होता है, प्रॉपर नाउन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ दो तीन बातें, उनको आप अच्छे से समझो एक बार, ठीक है? तो प्रॉपर नाउन होती है, उसमें जो स्टार्टिंग लेटर होता है ना, वो कैसा होता है? इनिशियल लेटर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इनिशियल लेटर। कैसा होता है? कैपिटल होता है। कैपिटल मिलेगा यानी स्टार्टिंग लेटर, ठीक है? और दूसरा पॉइंट है, इसके पहले कोई भी ये अपने को आर्टिकल नहीं मिलेगा, यानी कि जीरो आर्टिकल यूज होता है प्रॉपर नाउन के पहले। ठीक है, ये जीरो आर्टिकल यूज होता है। यहाँ ये किस तरीके से यूज हो रहा है? हिमांशु जानता है बहुत सारी कमल्स को, तो यहाँ कमल एक कमल नहीं है, स्पेशल नहीं है। तो स्पेशल नहीं है, तो यहाँ स्पेशल ना हो, तो ये किस तरीके से काम करेगा? कॉमन नाउन की तरह काम करेगा, ना कि प्रॉपर नाउन की तरह काम करेगा। यहाँ नाम तो दे रखा है, लेकिन यहाँ एस लगा हुआ है, ये चीज आप देखो अच्छे से, इसका प्लूरल बना है, और प्रॉपर नाउन का प्लूरल क्यों बनेगा? ठीक है, अगर अकेला नाम आता तो हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है? सेवरल कमल्स, तो ये प्लूरल बन रहा है और कॉमन नाउन हो गया इस यहाँ पर। ठीक है, तो क्या आएगा अपना ऑप्शन? ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, मेटीरियल तो होगा ही नहीं, कलेक्टिव भी नहीं होगा। अब दिन की लड़ाई तो इन दो ऑप्शन में चल रही थी। ठीक है, प्रॉपर क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका एक तो प्लूरल बना हुआ है, और यहाँ खूब सारे कमल्स की बात हो रही है, मानसू खूब सारे जो कमल हैं उनको जानता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हर हेयर ब्लैंक, हर हेयर इज ब्राउन। यहाँ जो हेयर है, ये वाला हेयर जो अंडरलाइन वर्ड है, ये यहाँ पर क्या है? काउंटेबल नाउन के रूप में आ रहा है, या फिर अनकाउंटेबल नाउन है, या फिर मैच नाउन है, या फिर नाउन, या कोई भी नाउन नहीं है इनमें। तो ठीक है, अब देखो, हेयर जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो हेयर जो होता है वो काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है। काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, यहाँ देखते हैं। हर हेयर इज ब्राउन, यहाँ उसके जो बाल है वो सारे कैसे हैं? ब्राउन है। तो सभी बालों को, मैंने बालों को अपन काउंट नहीं कर सकते, तो इसको क्या मानेंगे अपन? क्या मानेंगे अपन? आप बताओ। अब एक तरीके से इसको अनकाउंटेबल नाउन मानेंगे। क्या मानेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। क्योंकि यहाँ जो बाल है वो कैसे हैं? ब्राउन है। तो हेयर जो वर्ड है, इसको अपन काउंटेबल भी मानते हैं और अनकाउंटेबल भी मानते हैं। जब सारे एक जैसे बाल होते हैं तो वहां पर इसको अनकाउंटेबल मानेंगे। अगर कुछ बालों की बात हो रही है, जैसे उसके सर में दो सफेद बाल हैं, तो फिर वहां काउंट हो गया ये हेयर। या फिर दो, जैसे अंग्रेज लोग होते हैं उनके वाइट होते थे, उधर उनके जैसे मालूम ब्लैक हो, दो तीन हेयर ऐसे हो ब्लैक हो, जैसे अपने वाइट आते हैं दो तीन हेयर, और अंदर जितने भी हैं, तो अपन उनको क्या मानेंगे? हेयर को काउंटेबल मानेंगे, ना कि अनकाउंटेबल। और अगर पूरा सर ही एक ही कलर के बाल है पूरे सर में, तो फिर उनको क्या मानेंगे? अनकाउंटेबल मानेंगे। क्लियर हुआ क्या? तो ऑप्शन क्या है अपना? बी ऑप्शन आएगा। फोर्थ में क्या होगा? बी। नेक्स्ट है, आई फाउंड ए हेयर, ये आ गया इन माई शॉप। ये देखो, ए हेयर आ गया यहाँ पे, देखो पहले से दे रखा है का, क्या हो गया? काउंटेबल। क्लियर हुआ क्या? सीधा सा सीधा दे रखा है, इसके पहले ए आर्टिकल लगा हुआ है, यानी एक हेयर। ठीक है, तो ये वैसे ही काउंटेबल हो गया। फिफ्थ में क्या आएगा? ए। सिक्स्थ है, विच वन इज नॉट करेक्ट, यानी जो सही नहीं है, तो इसका मतलब फॉल्स देखना अपने को। फिर एग्जाम में हमेशा ये चीज जरूर ध्यान रखना, इस नोट को अंडरलाइन कर लिया करो पेपर के अंदर। करेक्ट नहीं है वो कैसा होगा? फाल्स। तो अपने को जो गलत है वो ढूंढना है। तो देखो, प्रोपर नाउन डिनोट्स एन इंडिविजुअल पर्सन पैलेस। ये तो बात सही है कि प्रोपर नाउन जो है वो पर्सन पैलेस को इंडिकेट करता है। ठीक है, दूसरा है, ए प्रोपर नाउन हैज नो प्लूरल। ये देखो, ये बात है ना, प्रोपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता। एंड कैन नॉट जनरली अकर आफ्टर ए एन और दैट, यानी कि और एन दैट के बाद भी नहीं आता। ये कहने का मतलब ये हो गया जीरो आर्टिकल आता है इसके पहले।
ठीक है, तो ये बात तो सही है, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा देखो, प्रोपर नाउन कैन बी यूज्ड आफ्टर ए एन और द, ये कैसे होगा? ये बता रहा है कि प्रोपर नाउन जो है वो ए और एन दे के बाद में यूज होता है, तो ये जस्ट ऊपर वाली बात है, इसका उल्टा हो गया, तो ये तो वैसे ही गलत है कि प्रोपर नाउन आर्टिकल जो अपने होते हैं उनके पहले उसके बाद प्रोपर नाउन कभी यूज नहीं होता, जीरो आर्टिकल यूज होता है हमेशा। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन गलत लग रहा है। ए प्रॉपर नाउन नॉर्मली बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर, ये मैंने अभी पीछे बताया कि प्रॉपर नाउन हमेशा उसका जो इनिशियल लेटर होता है वो हमेशा कैसे शुरू होता है, वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ठीक है, ये पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो अपने जो सही है वो कौन कौन से होंगे इसमें सही वाले? एक तो अपना फर्स्ट हो गया ये वाला सही, यानी इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही है। सेकंड वाला भी सही है और फोर्थ वाला सही है। अब ये पूछ रहा है नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट में तो सी आएगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। तो ध्यान रखें, इसका जो सिक्स का जो आंसर है वो कैसा है? सी है। ठीक है, तो इसके पहले कभी भी ए एन दे का यूज नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेवन, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। अब दो अंडरलाइन वर्ड है, विजडम है इधर और इधर स्ट्रेंथ दे रखा है। ये दोनों वर्ड कौन से नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या फिर एडजेक्टिव की तरह काम आ रहे हैं, या फिर एडवर्ब काम आ रहे हैं, या फिर नाउन? सीधी सी बात है, विजडम और स्ट्रेंथ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह काम आ रहे हैं। ठीक है, कैसे आ रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एट में द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर, जो ग्रामर जो वर्ड है वो कौन सा है? कौन सा नाउन है? ग्रामर। ठीक है, अब यहाँ क्लास क्या कर रही है? ग्रामर पढ़ रही है, तो ग्रामर आप एक तरीके से सब्जेक्ट का नाम है ये ग्रामर। लेकिन आप ये बताओ, ग्रामर को आप देख सकते हो क्या? जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ग्रामर, ये तो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, लेकिन इसको देख सकते हो क्या? ऐसे विजिबल थोड़ी है कि ग्रामर ये ग्रामर होती है, ऐसी ग्रामर होती है, उसको अपन देख नहीं सकते। ठीक है, तो प्रोपर नाउन तो होगा नहीं क्योंकि इसका स्टार्टिंग लेटर वैसे स्मॉल है, तो प्रोपर नाउन तो होगा नहीं। क्लियर हुआ क्या? प्रोपर नाउन तो होगा नहीं। दूसरा है कॉमन नाउन, क्या होगा? जब कॉमन जो पर्सन पहले थिंग्स की बात होती है, तो कॉमन कैटेगरी तो आ ही नहीं रही इसकी। ठीक है, कलेक्टिव समूह में कोई बात हो नहीं रही, बच्चा क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक ही है, आप ये ध्यान रखो, एफ ए क्यू एस, ये चीज ध्यान रखो। फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट, ये चारों चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? भाववाचक। सीधा रखना। ठीक है, तो एट में क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा इसमें। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ग्रामर, यहाँ जो वर्ड यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, आई सा ए फॉक्स इन द फॉरेस्ट, हियर फॉक्स, ये फॉक्स क्या है इधर? अब ये जेंडर पूछ रहा है, मैस्कुलाइन जेंडर है या फिर फेमिनाइन जेंडर है या फिर कॉमन जेंडर या फिर न्यूट्रल जेंडर है? अब जिसको जेंडर का पता होगा वो तो आराम से बता देगा, फॉक्स क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर है। कैसा है? मैस्कुलाइन जेंडर है, ए आएगा। अब इसका फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, कोई बताएगा? फेमिनाइन जेंडर होता है विक्सन। क्या होता है? विक्सन। क्लियर हुआ क्या? अब जो फोक्स होते हैं अगर वो यंग होंगे तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं, एक तो पप्स बोलते हैं, या फिर किड्स भी बोलते हैं। इनके अलावा एक वर्ड और, क्यूब्स, सी यू बी एस। ठीक है, अगर ये ग्रुप में होते हैं, क्या फोक्स अगर ग्रुप में होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? स्कल्क। क्या बोलते हैं? स्कल्क, या फिर बोलते हैं इनको लीस, एल ई ए एस एच। ठीक है, अगर फोक्स यंग है तो उनको पप्स, किड्स या कप्स बोल सकते हैं, ग्रुप में होंगे तो स्कल्क या फिर लीस बोल सकते हैं। और इसका मैस्कुलाइन तो होता ही है फोक्स, और फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? विक्सन। ठीक है, और अगर इसको मैस्कुलाइन में और भी बोलते हैं, एक वर्ड और है टोड, ये इसको ये भी बोलते हैं। या फिर इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, दूसरा, डॉग फोक्स। मैस्कुलाइन जेंडर में डॉग फोक्स भी बोल सकते हैं, या फिर इसको टोड भी बोल सकते हैं। और फेमिनाइन में तो विक्सन होता ही है। यंग को अपन ये बता ही दिया मैंने इधर। तो क्या ऑप्शन आएगा इसका? अपने को फोक्स का पूछा है तो ए ऑप्शन आएगा, क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द मून हैज हिडन ब्लैंक फेस बिहाइंड ए क्लाउड। अब ये जो अपने पास दे रखा है, जो क्वेश्चन है, इसमें आपको अगर अच्छे से रूल याद होगा तो आराम से आप कर लोगे, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, ये वाले ऐसे मून के साथ और भी वर्ड आते हैं जिनके साथ अपन देखो, ऑप्शन देखो, पहले तो हिज आ रहा है, हर आ रहा है, इट्स आ रहा है, देयर आ रहा है। इन ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये रूल याद है तो। ये रूल क्या है ये मैं बता देता हूँ। जब भी आप
सबसे पहले आप इसको देखो अच्छे से। जब भी आप ऐसे नाउन हो जो आपको क्या बताए, एक तो ब्यूटी बताए, क्या बताए, ब्यूटी, मतलब ये शो करते हो, ब्यूटी, ब्यूटी को शो करें, या फिर जेंटलनेस को शो करें, किसको, जेंटलनेस को। जेंटलनेस क्या होती है, सज्जनता, ठीक है। या फिर अपना इसके अलावा ग्रेसफुल होता है, ग्रेसफुलनेस, ठीक है, कमी, इनको शो करते हैं ना। तो वहां पर अपन जो नाउन है उनके साथ उनको कैसे यूज करते हैं, फेमिनाइन जेंडर में यूज करते हैं, फेमिनाइन जेंडर में यूज करते हैं उनको। और फेमिनाइन जेंडर में अपन क्या यूज करेंगे, सी करेंगे, या फिर हर करेंगे, या हर्ष करेंगे, और या फिर हर्ष करेंगे। अब ये वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो वर्ड है कुछ, जैसे एक तो ये मून हो ही गया, इसके अलावा और क्या वर्ड होते हैं वो देखो। जैसे मून के अलावा अपन बात करें, मून भी हो गया, एक मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, मून हो गया, अर्थ हो गई, अर्थ का आएगा तो वहां भी अपन फेमिनाइन मानेंगे उसको। नेचर हो गया, इसको भी अपन क्या मानेंगे, फेमिनाइन। या फिर इसके अलावा स्प्रिंग हो गया, फेमिनाइन मानेंगे इसको भी, ठीक है। होप, फेमिनाइन मानेंगे इसको। एक होता है वर्च्यू, इसको भी फेमिनाइन मानेंगे। एक होता है इसके अलावा मर्सी, क्या होता है, मर्सी, ठीक है, इसको भी क्या मानेंगे, फेमिनाइन मानेंगे। इसके अलावा फेथ होता है, फेमिनाइन मानेंगे। इसके अलावा और देखे तो अपन पीस, पीस होती है ना, शांति, ठीक है। इसके अलावा शिप हो गया, इस ये इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट, ये ध्यान रखना, शिप। एक होता है रिवर, इसको क्या मानेंगे अपन, फेमिनाइन मानेंगे। ट्रेन हो गया, इसके अलावा ट्रेन के अलावा अपन माने तो सिटी मान लो, सिटी को भी अपन क्या मानेंगे, फेमिनाइन। कंट्री हो गया, फेमिनाइन जेंडर के रूप में कहाँ मिलेंगे, कार हो गई, ट्रेन हो गई, ट्रेन तो मैंने बता दी पीछे, ठीक है, कोई नहीं। एक होता है प्राइड होता है, प्राइड को भी अपन क्या मानेंगे, फेमिनाइन। एक होता है ट्रुथ, ठीक है। इसके अलावा अपना चैरिटी मान लो, चैरिटी भी होता है अपना फेमिनाइन जेंडर के रूप में। नेशन, राष्ट्र की जब बात होती है उसको भी क्या मानेंगे अपन, फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। ये सारे खूब सारे होते हैं, इनको अपन जब भी ये सेंटेंस में यूज होते हैं तो इन इन सभी को अपन क्या मानेंगे, फेमिनाइन जेंडर के रूप में काम में लेंगे। तो इनके साथ जो यूज होते हैं, ये वर्ड यूज होते हैं, सी, हर, हर्ष और हर्षल, ठीक है। अब यहाँ क्या यूज होगा, सीधा सा बात है, हिज होगा नहीं, इट्स होगा नहीं, देयर होगा नहीं, तो बचा क्या, एक ही ऑप्शन बचा, हर। क्या बचा, हर। तो ऑप्शन क्या रहा, बी। क्लियर हुआ क्या, क्या आया, बी ऑप्शन क्यों आया, क्योंकि जब भी, जो मून हो गया, मून, अर्थ, नेचर, स्प्रिंग, होप, वर्च्यू, मर्सी, फेथ, चैरिटी, प्राइड, ट्रथ, नेशन, पीस, शिप, रिवर, ट्रेन, सिटी, कंट्री, कार, इन सभी के साथ अपन फेमिनाइन जेंडर यूज करते हैं, जो कि अपने पास एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्लियर हुआ क्या, तो इसमें क्या आएगा अपना, बी ऑप्शन आएगा। तो टेंथ में क्या रहा अपना, बी ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th का, ठीक है। 11th का क्वेश्चन आ गया। देखो अब 11th वाले में जो अपने फेमिनाइन जेंडर देखा था, इस बार अपन इसको कैसे करेंगे, मेस्कुलाइन जेंडर में यूज करेंगे। द सन सीड्स बीम्स ऑन रिच एंड पुअर लाइक, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है हिज, सेकंड हर, थर्ड है इट्स, और फोर्थ है दियर, ठीक है। जैसे मैंने पीछे बताया था, तो ऐसे ये वर्ड होते हैं, जैसे सन, ये कुछ वर्ड है, ये मैं आपको लिखा देता हूँ। एक तो हो गया सन, इसके अलावा जैसे टाइम की बात हो, ठीक है, डेथ की बात हो, इसके अलावा विंटर हो, समर, स्प्रिंग आएगा तो अपना फेमिनाइन जेंडर कर देंगे, ठीक है। और विंटर के अलावा समर, विंड, विंड हो गया, इसके अलावा थंडर हो गया, ठीक है। ओशियन, ओशियन जब भी यूज होता है उसको अपन मेस्कुलाइन जेंडर में यूज करेंगे। लव हो गया, वॉर हो गया, और वाइन हो गया। ये कुछ वर्ड है, ये जब भी सेंटेंस में यूज होते हैं तो इनको अपन क्या मान के करेंगे, मेस्कुलाइन जेंडर, क्या मानेंगे, मेस्कुलाइन जेंडर मानेंगे। जो अपने को क्या बताते हैं, ये जब यूज होते हैं तो सेंटेंस में ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं अपने, एक तो स्ट्रेंथ को शो करते हैं, किसको, स्ट्रेंथ को, किसको शो करते हैं, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को, और एनर्जी को, स्ट्रेंथ और एनर्जी को शो करते हैं।
इस वजह से इनको किस में मानेंगे अपन, मैस्कुलाइन जेंडर में मानेंगे। किस में मानेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर में। ठीक है। और मैस्कुलाइन जेंडर में मानेंगे तो फिर इनकी जगह अपन क्या यूज करेंगे, जब भी अपन प्रोनाउन का यूज करेंगे इनके साथ किसी का भी, तो क्या यूज करेंगे, उधर सी हर का, सी वाले कह रहे इधर ही का करेंगे। ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ। अब देखो, हिज होगा क्या, हर तो होगा नहीं, इट्स होगा नहीं, देयर होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बचा, ए वाला। तो क्या आंसर रहा अपना, ए ऑप्शन। क्यों आया, क्योंकि यहाँ सन आ रहा है। ठीक है, जो कि अपने को स्ट्रेंथ और एनर्जी शो करता है सेंटेंस में। तो क्या यूज करेंगे अपन, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ से यूज करेंगे, क्योंकि अपन इसको क्या मानेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर मान रहे हैं। इसी वजह से अपन यहाँ क्या ऑप्शन कर रहे हैं, तो ऑप्शन कर रहे हैं। तो क्या आएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, 11th में ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड एज। अब नॉमिनेटिव केस को क्या होते हैं, सीधी सीधी सी बात है, नॉमिनेटिव केस को अपन क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। जो सब्जेक्ट होता है ना अपना सेंटेंस में, उसको नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो क्या आएगा अपना, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, दूसरा देखो, नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन है, एक्विजेटिव केस। एक्विजेटिव कौन सा केस होता है, इसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। जो अपना सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव होता है उसको अपन दूसरे नाम से क्या जानते हैं, एक्विजेटिव केस। और जो सेंटेंस में सब्जेक्ट रूप में होता है उसको अपन नॉमिनेटिव केस के रूप में जानते हैं। ये पीछे मैंने बताया था, नॉमिनेटिव केस के रूप में, है ना। जो सब्जेक्ट के रूप में होता है उसको सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। जो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है उसको ऑब्जेक्टिव केस या एक्विजेटिव केस भी बोलते हैं। ठीक है, ये दूसरा नाम हो गया एक तरीके से। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, दिस इज मुस्कान्स बुक, अंडरलाइन फॉर्म ऑफ द नाउन इज। ये जो मुस्कान से अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो ये क्या है, ये नॉमिनेटिव केस में है क्या, या फिर ऑब्जेक्टिव केस में, या फिर जिनेटिव केस में, या फिर एक्विजेटिव केस में। तो ये क्या हो गया, देखो 14, दिस इज मुस्कान बुक्स, तो मुस्कान की किताब। यहाँ क्या कर रहा है, ये अधिकार की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है ये, अधिकार की बात कर रहा है। तो अधिकार तो दो तरीके से यूज होता है, पजेसिव केस में होता है अधिकार की जब बातें होती है, या तो पजेसिव केस में होता है, या इसी को अपन दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, जिनेटिव केस। पजेसिव केस बोल दो या फिर जिनेटिव केस बोल दो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ना तो नॉमिनेटिव, ये तो सब्जेक्ट रूप में होता है तब ऑब्जेक्टिव केस, जिसको एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं, ये जिनेटिव केस। सी ऑप्शन आ गया, एक्यूजेटिव और ये दोनों तो एक ही है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या रहा, सी। तो क्या रहा अब यहाँ पर, जो मुस्कान है ये क्या कैसे यूज हो रहा है, एज ए जेनेटिव केस यूज हो रहा है। जेनेटिव केस मतलब अधिकार की बातें करते हैं। तो मुस्कान की किताब, किताब किसकी है, मुस्कान की किताब है। तो यहाँ जो मुस्कान यूज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, एज ए जेनेटिव केस के रूप में यूज हो रहा है। तो 14 के अंदर क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 15, द विंडो वॉज ब्रोकन। तो यहाँ जो विंडो है ये कैसे यूज हो रहा है, देखो नॉमिनेटिव केस के रूप में हो रहा है, या फिर एक्यूजेटिव केस के रूप में हो रहा है, या फिर ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हो रहा है, या फिर पजेसिव केस के रूप में यूज हो रहा है। तो ये देखो, वॉज ब्रोकन ये वर्ब आ रही है, ये सब्जेक्ट आ रहा है। सब्जेक्ट में तो एक ही यूज होता है, क्या होता है, नॉमिनेटिव केस। मैंने पीछे बताया था, सब्जेक्टिव केस बोल दो या फिर नॉमिनेटिव केस बोल दो, ये दोनों तो एक ही है, एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो 15 में क्या रहा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 16, अनुष्का ब्रोक द विंडो। ये ब्रोक वर्ब हो गई, ये अपना सब्जेक्ट हो गया, और ये अपना क्या आ गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट की जगह आने से इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्यूजेटिव। क्या बोलते हैं इसको, एक्यूजेटिव। ऑब्जेक्टिव केस, पीछे मैंने बताया था आपको, ऑब्जेक्टिव केस बोल दो या फिर एक्यूजेटिव केस बोल दो, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है। पीछे जो विंडो कहाँ आ रहा था अपने, सब्जेक्ट की जगह आने से इसको नॉमिनेटिव केस बता दिया था अपन ने। अब ये विंडो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहाँ आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है, क्योंकि ये वर्ब के बाद में आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है, इसलिए इसको एक्यूजेटिव, यानी एक ही वर्ड है, दोनों सेंटेंस में इसका अलग अलग यूज हो गया। एक एक जगह नॉमिनेटिव केस बन रहा है और दूसरी जगह एक्यूजेटिव केस बन रहा है। ठीक है, नॉमिनेटिव केस को ही सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो 17 नंबर का, कम हियर सतीश, इन दिस सेंटेंस अंडरलाइन। यहाँ सतीश क्या है, कौन से केस में यूज हो रहा है, वोकेटिव हो रहा है, डेटिव हो रहा है, पजेसिव हो रहा है, और एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव का मतलब ऑब्जेक्टिव केस है क्या, पोजीशन यानी अधिकार की बात है, अधिकार में तो कुछ शो नहीं हो रहा, ना ये एक्यूजेटिव है। अब ये बचा दो, वोकेटिव और डेटिव। तो वोकेटिव क्या होता है, वोकेटिव केस वो होते हैं जो डायरेक्टली एड्रेस करते हैं किसी को भी, यानी डायरेक्टली एड्रेस समवन या समथिंग। वोकेटिव डायरेक्टली, मैं लिखवा देता हूँ ये,
डायरेक्टली एड्रेस समवन ओवर समथिंग, जिसको डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है, कम हियर सतीश, यानी कि यहाँ सतीश को एड्रेस किया जा रहा है तो क्या होगा, वोकेटिव केस, तो ए ऑप्शन आएगा। ठीक है। डेटिव केस क्या होता है, डेटिव केस जो अपना इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं डेटिव केस। सेंटेंस में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में काम भी ले जाता है उसको डेटिव केस बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट देखो 17 में क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 18 का। अजय गेव सतीश ए बुक, अंडरलाइन। अब ये सतीश क्या है, यहाँ पर गेव क्या है, वर्ब है, इस अजय क्या है, सब्जेक्ट। अब ये दो ऑब्जेक्ट आ गए, एक ये ऑब्जेक्ट हो गया और एक ये ऑब्जेक्ट हो गया। पहला वाला होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैंने पहले ही बताया था आपको, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में काम आता है उसको डेटिव केस बोलते हैं, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में 17 में मैंने देखा था। या फिर इसको और क्या बोलते हैं, जो रिसिपेंट को इंडिकेट करता है, इंडिकेट द रिसिपेंट, यानी प्राप्तकर्ता कौन होता है। अजय ने दिया, किसको दिया, एक बुक सतीश को, सतीश को दिया, तो प्राप्त कौन कर रहा है, सतीश कर रहा है, क्या कर रहा है, एक किताब। तो प्राप्तकर्ता कौन है, सतीश, तो जो उसको क्या बोलेंगे अपन, डेटिव केस। यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो बनता है वो क्या होता है, डेटिव केस। तो ऑप्शन क्या रहा, बी। नेक्स्ट देखो, ए डेली न्यूज पेपर इज वन दैट्स प्रिंटेड डेली, यहाँ डेली वर्ड है, दोनों के अंडरलाइन है, दोनों में किस तरीके से सेंटेंस में यूज हो रहा है। देखो, फर्स्ट है दोनों ही नाउन है, दूसरा है पहला नाउन है दूसरा एडवर्ब है। सी ऑप्शन है पहला एडजेक्टिव है दूसरा एडवर्ब होगा। और डी ऑप्शन है दोनों ही क्या है, एडजेक्टिव है। पहली चीज ये देखो, ये वर्ब है अपने पास यहाँ पर, तो इससे पहले ये क्या है, सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट है, तो ये एज ए नाउन यहाँ काम आ रहा है, और नाउन से पहले ये क्या आ रहा है, एडजेक्टिव, क्या आ रहा है, एडजेक्टिव। आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो एडजेक्टिव हो गया, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये देखो ये भी कट गया, ये भी कट गया, बोथ आर एडजेक्टिव, तो अपने पास दो ऑप्शन बच गए। ये तो एडजेक्टिव होगा, या फिर ये अगला वाला भी एडजेक्टिव होगा। अब ये देखो वर्ब है, और ये क्या होगी, एडवर्ब होगी। ठीक है, ये क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। दोनों एडजेक्टिव नहीं होंगे। क्लियर हुआ क्या, पहला डेली क्या है, एडजेक्टिव, दूसरा डेली क्या है, एडवर्ब के रूप में काम आ रहा है। क्लियर हुआ क्या। अब एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ छोटी सी, जब भी कोई आर्टिकल यूज होता है और उसके बाद कोई भी वर्ड आपको मिलता है तो वो क्या मिलेगा, नाउन। या फिर आपको एक ब्लैंक दे रखा हो और यहाँ पर नाउन हो, और ये अपने पास आर्टिकल हो, तो ये क्या होगा अपना, एडजेक्टिव। ठीक है। या फिर नाउन दे रखा हो, इसके पहले एक ब्लैंक दे रखा हो, या फिर इसके पहले कुछ वर्ड दे रखा हो, और फिर यहाँ कुछ दे रखा हो। अगर ये आर्टिकल दे रखा है यहाँ पर, और इन दो नाउन के और इन दो के बीच में दो वर्ड है, तो ये वाला अपना एडवर्ब हो जाएगा और ये वाला अपना एडजेक्टिव हो जाएगा इसका। जैसे इन तीनों को देख लेते हैं एक एक को। ठीक है। जैसे मैंने लिखा ए बॉय, तो ये तो नाउन हो गया, ये आर्टिकल हो गया, तो ये बन गया ना। अब मैंने लिखा गुड बॉय, तो ये नाउन हो गया और ये इसका एडजेक्टिव हो गया। क्लियर, नाउन के पहले एडजेक्टिव, या तो आर्टिकल आएगा या एडजेक्टिव आएगा। आर्टिकल सीधे से पता है ना, ए एंड द यूज होते हैं आर्टिकल के अंदर तो। ठीक है, आर्टिकल में तो ए एंड द यूज होते हैं। वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये नाउन हो गया, ये अपना क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और ये एक वर्ड और आ गया, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। अब इसके पहले आर्टिकल लगा दो, ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये क्या हो गया, आर्टिकल। तो ये वाला ऑप्शन बना कि नहीं बना। जब भी दो वर्ड बीच में आते हैं नाउन के और आर्टिकल के, तो पहला वाला जो नाउन के पास है वो तो हो जाएगा एडजेक्टिव, और दूसरा हो जाएगा एडवर्ब। ओके, ये ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दैट्स राइट रन राइट एट द नेक्स्ट रोड्स। ठीक है, अब इसमें बताओ दैट इज राइट, तो फर्स्ट वाला क्या रहेगा इसमें, फर्स्ट में क्या है, ये एडजेक्टिव तरह काम आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन आ रहा है इसमें, तो और कुछ नहीं, दोनों वर्ब तो होंगे नहीं, क्योंकि पहली बात है ये सीधा एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव, तो अपने पास एक ही ऑप्शन है। तो सेकंड वाला क्या रहा, एडवर्ब, तो ये ऑप्शन आ गया 20 के अंदर। ठीक है। आई ट्राइड हार्ड बट द एक्सरसाइज वाज टू हार्ड। आप क्लास देख रहे हो तो आप अपनी तरफ से जवाब तैयार रखें और चेक करते रहें कि आपके कितने सही बन रहे हैं कितने नहीं है, और कैसे क्या क्वेश्चन किए जा रहे हैं, तो उनको समझने की कोशिश करें। और क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। क्वेश्चन अपना, आई ट्राइड हार्ड बट द एक्सरसाइज वाज टू हार्ड, तो यहाँ जो हार्ड है ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या होगा, एडजेक्टिव सेकंड एडवर्ब, या फिर एडवर्ब हो फर्स्ट सेकंड एडवर्ब हो।
दोनों एडवर्ब हो, या फिर दोनों एडजेक्टिव हो, या फिर पहला वाला एडवर्ब हो, या फिर सेकंड वाला एडजेक्टिव हो। तो अपना ये देखो, आई ट्राइड, ये वर्ब है, तो वर्ब के आगे आ गया तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो सीधा सीधा सा है, वर्ब को डिफाइन कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। तो ये कट गया, ये भी कट गया। बी में भी एडवर्ब है और डी में भी एडवर्ब है, या तो दोनों एडवर्ब है या फिर दूसरा एडजेक्टिव है। तो यहाँ टू लगा है, टू हार्ड, तो ये एडवर्ब नहीं होकर क्या हो रहा है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये हो गया बी ऑप्शन। तो उन्होंने क्लासेस नहीं देखी, वो क्लासेस देखी, क्योंकि यहाँ अपन कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो यहाँ डिटेल में प्रॉपर डिटेल तो अपन दे नहीं सकते, क्योंकि क्लास अपने क्या चल रही है, एमसीक्यूज वाली चल रही है। तो आप क्लास अगर डिटेल में नहीं देखे हो तो फिर आप यहाँ पर आपको कुछ समझ में आएगा नहीं कि क्या एडजेक्टिव होता है, क्या एडवर्ब होता है, क्या नाउन होती है। आप डिटेल में क्लास देखें, फिर आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने का मजा तभी आता है जब आपकी थ्योरी कवर होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। प्रिया पॉइंटेड एट मी एंड मेड ए वेरी पॉइंटेड रिमार्क। यहाँ जो वर्ड है पॉइंटेड और यहाँ पॉइंटेड वर्ड है, ये दोनों कैसे काम में आ रहे हैं, ठीक है। देखो, पॉइंटेड एट मी, ये तो वर्ब आ रही है सीधी सीधी, और ये सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट का आगे क्या आ रहा है, वर्ब। ये वर्ब, ये वर्ब, ये एडवर्ब गलत, ये एडजेक्टिव गलत। तो ए और बी में अपना ऑप्शन होगा, ठीक है। काटना सीखा करो कि पहले वर्ब आ रही है तो फिर ये पता लग गया अपने को, ये वर्ब है, तो ये तो एडवर्ब है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव बता रहा है, तो सीधे सीधे दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, फिर सोचना ही नहीं है इनके बारे में। तो अब बात चल रही है, ये भी वर्ब है, इधर दे रहे हैं, दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, तो अब या तो एडजेक्टिव होगा या फिर वर्ब होगी, या तो एडजेक्टिव होगा या फिर वर्ब होगी। अब मैंने पीछे आपको बताया था, ये देखो, ये वाला आर्टिकल आ गया, एक वर्ड ये आ गया, एक वर्ड ये आ गया और एक ये आ गया। तो आर्टिकल, मैंने ये चीज आपको बताई थी कि आर्टिकल के बाद एक वर्ड आता है, फिर दूसरा वर्ड आता है, फिर एक वर्ड आएगा, ये नाउन की तरह काम करेगा। और इसके पास वाला कैसे काम करेगा, एडजेक्टिव। और इसके पास वाला क्या करेगा, एडवर्ब। ये बन रहा है ना आर्टिकल, ये अपना एडवर्ब, ये अपना एडजेक्टिव और ये नाउन। तो पॉइंटेड क्या है अपना, एडजेक्टिव। तो अपना ऑप्शन क्या रहा, ए ऑप्शन। क्लियर हुआ क्या, ये चीज याद रखो आप, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो 22 के अंदर क्या आया, ए ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। He left her alone on the left bank of the river, ठीक है। यहाँ जो लेफ्ट वर्ड है ये वाला, और ये दोनों कैसे काम में आ रहे हैं, उनकी बात करनी है। तो 23 का है फर्स्ट ऑप्शन वर्ब होगा, सेकंड वाला एडजेक्टिव होगा। बी ऑप्शन में फर्स्ट एडजेक्टिव होगा और सेकंड वर्ब होगा। सी ऑप्शन में वर्ब होगा, या दोनों ही वर्ब होंगे या फिर दोनों ही एडजेक्टिव होंगे, ठीक है। तो अब देखो, इसमें जो लेफ्ट है ये सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद सीधी सीधी बात है, वर्ब आ रही है। वर्ब आ रही है कि नहीं आ रही, तो देखो एडजेक्टिव होगा नहीं, एडजेक्टिव होगा नहीं। दो ऑप्शन बताइए, ये वर्ब आ रही है यहाँ पर, ये भी वर्ब बता रहा है, तो ए और सी में अपनी लड़ाई चल रही है। अब देखो लेफ्ट बैंक, तो क्या रहेगा, जो बैंक आ रहा है अपना एज ए नाउन की तरह काम आ रहा है, नाउन के पहले वही मैंने बताया था आपको, क्या रहेगा, एडजेक्टिव। क्या रहा, ये रहा एडजेक्टिव। तो क्या रहा, ए ऑप्शन, ठीक है। उदाहरण 23 के अंदर क्या रहेगा, ए ऑप्शन। 24 देखो, दिस मेडिसिन इज वेरी स्वीट, दिस इज वेरी स्वीट मेडिसिन। यहाँ दिस जो वर्ड है वह कैसे काम आ रहा है, ठीक है। देखो पहला तो ये सब, ये क्या आ रहा है, दिस मेडिसिन। तो ये क्या है, नाउन की तरह काम आ रही है कि नहीं आ रही, और नाउन के पहले एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव को दूसरा नाम बोलते हैं डिटर्मिनर्स। तो ये प्रोनाउन तो होगा ही नहीं, ये तो सीधी सीधी बात है, प्रोनाउन तो होगा ही नहीं। दूसरा इज आ रही है, वर्ब आ रही है, तो यहाँ तो नाउन आ सकता है या फिर प्रोनाउन आ सकता है। तो नाउन तो है नहीं, तो बचा क्या, प्रोनाउन। तो दूसरा क्या है, प्रोनाउन। 24 में क्या रहेगा, ये ऑप्शन रहेगा, ठीक है। नाउन के पहले या तो एडजेक्टिव आता है या फिर डिटर्मिनर आता है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर दूसरा क्या बचा, डिटर्मिनर। तो ये दिस क्या है, डिटर्मिनर है, और ये वाला दिस क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन की तरह काम में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ए नाउन इज एयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, खूब एग्जाम में आया हुआ है कि एयर कौन सा नाउन होता है। तो कईयों के थोड़ा सा ऐसे रहता है कि एयर का जो नाउन है वो कौन सा होता है। आप शायद जो भी है कर रहे हो क्वेश्चन, तो शायद आप देखो, फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, सी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और डी है मटेरियल नाउन, ठीक है। तो पहले क्या था कि इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानते थे, लेकिन अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं मानते, इसको क्या मानते, डी, यानी मटेरियल नाउन। प्रोपर नाउन कॉमन नाउन में तो सीधा सीधा आपने भी काट ही दिया होगा। दिक्कत आप दोनों की यहाँ इन दोनों ऑप्शनों में आई होगी, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन मान के कर लेते हैं कि एयर जो होती है वो क्या होती है, हवा। और हवा अपने को दिखाई नहीं देती, जो चीज दिखाई नहीं देती अपने उसको क्या मानते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इनविजिबल जो होती है उसको क्या मानते हैं,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन एयर जब इसको दूसरे तरीके से समझो कि जब अपने गैस सिलेंडर होते हैं उनमें भी तो एयर ही आती है, गैस आती है वो, उसका नाप तोल होता है कि नहीं होता, तो एज ए मटेरियल यूज होता है। जैसे टायर ट्यूब होते हैं उनमें हवा डाली जाती है, हवा डालने के बाद वजन तो होता है, ये टायरों के अंदर होता है कि नहीं होता, तो वही बात है। तो इसको कैसे मानेंगे, मेटीरियल नाउन। तो एयर जो होता है वो कौन सा होता है, मेटीरियल नाउन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 26 है, जो ज्यूरी है वो कौन सा नाउन होता है, तो आप सभी को पता होगा 26 में क्या होगा, प्रोपर नाउन है क्या, प्रोपर नाउन तो नहीं है, सीधी सी बात है, कॉमन नाउन भी नहीं, कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी क्या है, समूह को दर्शाता है, ठीक है, मेटीरियल नाउन भी नहीं, तो सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। 27 में तो कूलर है, कूलर क्या है, प्रॉपर नाउन है क्या, प्रॉपर नाउन तो है नहीं किसी का, कलेक्टिव समूह में हो रही है क्या, नहीं, मटेरियल है क्या, कूलर, कूलर नाम है ना कि मटेरियल, कूलर में मटेरियल जो लगा उसकी बात नहीं, कूलर एक नाम है, तो ये क्या है, कॉमन नाउन। कूलर कोई भी हो सकता है, खेतान का भी हो सकता है, आजकल तो अलग अलग चल रहे हैं, महाबली चल रहा है, बाहुबली भी चल रहा है, ठीक है। तो ये कूलर जो है वो क्या हो गया, कॉमन नाउन, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्या आएगा, बी ऑप्शन। 28 के अंदर आएगा हनी। तो हनी क्या है, कॉमन नाउन की तरह आ रहा है, कलेक्टिव नाउन क्या आ रहा है, मटेरियल नाउन आ रहा है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ रहा है, ठीक है। अब हनी, इसका अगर आप इसको ऐसे समझोगे, हनी अगर शहद के रूप में काम आ रहा है, हनी क्या आ रहा है, शहद के रूप में काम आ रहा है, अगर इसको शहद मानते हैं अपन हनी को, तो ये मटेरियल नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन, सी ऑप्शन। अगर हनी किसी का नाम है, किसी का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। अब यहाँ कैसे पता लगेगा ये नाम है या फिर ये मटेरियल की तरह यूज हो रहा है, तो अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है, या तो अपने पास या तो प्रॉपर नाउन होना चाहिए या फिर मटेरियल नाउन होना चाहिए, तो जो भी होगा अपना आंसर वही हो जाएगा, कॉमन नाउन तो होगा नहीं, कलेक्टिव होगा नहीं, एब्स्ट्रैक्ट होगा नहीं, यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मटेरियल। अगर यहाँ प्रॉपर नाउन दे रखा होता तो प्रॉपर नाउन आंसर हो जाता, तो ऑप्शन क्या रहा, सी। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये आएगा ना क्वेश्चन, देखो हनी जो है, ये देखो हनी, अब यहाँ देखो कॉमन नाउन तो होगा नहीं, कलेक्टिव होगा नहीं, एब्स्ट्रैक्ट होगा नहीं, एक बचा प्रॉपर नाउन, ये रहा, इस बार ये क्या हो गया, अपना प्रॉपर नाउन की तरह आ रहा है, तो ये क्या है, ये किसी का नाम बता रहा है हनी। और ये जो पीछे वाला था, ये वाला, इसमें ये सिर्फ शहद के रूप में काम आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको मेटीरियल नाउन, यानी ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं इंग्लिश के जवाब। आप ऑप्शन काटते जाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। अब ये ऑप्शन खुद बता रहा है कि यहाँ जो हनी यूज हो रहा है वो कैसे यूज हो रहा है, शहद के रूप में यूज हो रहा है, ना कि नाम हो रहा है, तभी यहाँ पर मेटीरियल नाउन है। और ये जो हनी है ये क्या है, किसी का नाम यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको प्रॉपर नाउन की तरह काम लेंगे, इसलिए सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, एंगर यानी गुस्सा, वही बात है, एंगर कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, वही चीज है, एफ ए क्यू एस, मैंने शुरू में बताया था आपको, एफ ए क्यू एस, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट, ठीक है। फीलिंग हो गया, एंगर गुस्सा, ठीक। तो आई होप आपको आज क्लास अच्छी लगी होगी, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, गलत हुए हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।